साहेब से भगत आत्माओं को आज हम सोहम और सोहम में अंतर देखने वाले हैं। हालांकि दोनों एक ही शब्द है, लेकिन दोनों का उच्चारण अलग अलग पंथों में, अलग अलग संप्रदाय में अलग तरीके से होता है, इसीलिए आपको बताना आवश्यक है। सोहम और सोहंग ये दोनों शब्द आध्यात्मिक और योग साधना से संबंधित है, लेकिन इनमें सूक्ष्म अंतर भी है। आइए इसका अर्थ और अंतर स्पष्ट करते हैं। यह सोहम और सोहंग के गुण आध्यात्मिक अर्थ योग साधना में उनके उपयोग और उनके बीच के सूक्ष्म अंतर को विस्तार से हम जानने वाले हैं, ताकि भक्तों को सही अर्थ में सोहम और सोहंग में दोनों में अंतर प्रतीत ना हो। दोनों एक ही है और इसी का फायदा उठाकर कोई काल का दूत आपको ठग ना सके, इसीलिए यह बताना आवश्यक है। सोहम और सोहंग आत्मबोध की दो दिव्य कुंजियां हैं। यह इसीलिए दो बोली जाती है क्योंकि यह शब्द जिस भी धर्म में जाता है यहां इसका अलग ही स्वरूप देखने को मिलता है, लेकिन शब्द वही है, उच्चारण अलग अलग हो जाता है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा अनादिकाल से ही आत्मा और परमात्मा के मिलन की यात्रा को संजोए हुए है। इस यात्रा में अनेक मंत्र साधनाएं और अनुभव समाहित है। उनमें दो अत्यंत महत्वपूर्ण ध्वनियां हैं, सोहम और सोहंग। ये दो नहीं है, लेकिन दो बोली जाती है संसारिक भाषा में। ये केवल शब्द नहीं है, बल्कि दिव्य अनुभव की कुंजी है। इनका उच्चारण मात्र साधक को ब्रह्म भाव, चैतन्य और आत्म साक्षात्कार के द्वार तक ले जा सकता है। सोहम और सोहंग का क्या अर्थ है, ये मंत्र योग ध्यान में कैसे उपयोग होते हैं, इनके उच्चारण का क्या प्रभाव होता है और दोनों के बीच सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर क्या है। आइए इस अद्भुत आत्मिक यात्रा की हम शुरुआत करते हैं, इसे जानते हैं गहराई से और इसका गहराई से अध्ययन करते हैं। सोहम आत्मा की गूंज। सोहम संस्कृत के दो शब्दों से बना है, सह वो अर्थात परमात्मा और अहम अर्थात मैं। इसका शाब्दिक अर्थ है वह मैं हूं या मैं वही हूं। यह एक महावाक्य है जो वेदों और उपनिषदों में बार बार प्रतिध्वनित होता है। यह आत्मा और परमात्मा की एकता को व्यक्त करता है। जब हम श्वास लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से सो जैसी ध्वनि होती है, और जब श्वास छोड़ते हैं तो हम की ध्वनि होती है। ऋषियों ने इस सहज ध्वनि को ध्यानपूर्वक सुनते हुए जाना कि यह श्वास अपने आप में मंत्र है। जो हम श्वास भरते हैं वो अपने आप में ही मंत्र है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन शब्द बोले बिना मंत्र कैसे प्रकट होगा, ये भी वास्तविकता है। इसलिए सोहम को स्वाभाविक मंत्र या सहज मंत्र कहा गया है। ध्यान करते समय जब हम श्वास लेते हैं तो मन में सो, और जब श्वास छोड़ते हैं तो हम का उच्चारण करते हैं। यह क्रिया बिना किसी बाहरी प्रयास के मन को शांति, एकाग्रता और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। सोहम मंत्र हमें निरंतर याद दिलाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं भावनाएं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। वही जो ब्रह्म है, वही जो चैतन्य है। इस मंत्र का अभ्यास आत्म अनुभूति और अहंकार त्याग की ओर प्रेरित करता है। सोहंग। सोहंग शब्द का प्रयोग विशेष रूप से सिख नाथ और संत मत परंपरा में होता है। यह भी दो भागों में मिलकर बना है। मैं का सो का अर्थ है वो परमात्मा और हंग का अर्थ है मैं जो उसमें स्थित है। सोहंग का अर्थ भी मैं वही हूं है, लेकिन इसकी ध्वनि और ऊर्जा थोड़ी अलग होती है। यह सोहम की ही ध्वनि का एक रूपांतरण है, लेकिन इसमें हंग की ध्वनि विशेष ध्यान देने योग्य है। कुर्बानी और संत साहित्य में इसका प्रमाण मिलता है। सिख धर्म में सोहम का प्रयोग आत्मबोध और गुरु नानक देव जी और अन्य गुरुओं ने इसे कई बार गुरुबानी में प्रयोग किया गया है। सोहंग सोहंग कहे जनु सदा, नानक इहि विधि हो ये सुधा। यह साधक अपने अस्तित्व को निरंतर परमात्मा के साथ जोड़ता है। नाथ योग परंपरा में कैसे संतों ने इसको समावेश किया है, इस मंत्र का मिलाप करके साधना किया है। नाथ योगियों के ध्यान में सोहंग का उच्चारण गुड़ ध्यान की अवस्था में किया जाता है। यह मंत्र साधक को अपनी कुंडलिनी ऊर्जा के साथ जोड़ने में सहायक होता है। सोहंग की ध्वनि में नाद योग का रहस्य छिपा है। हंग की गुंज नाभि और हृदय के बीच में उत्पन्न होती है, जिससे अनाहत नाद की अनुभूति होती है। सोहम और सोहंग, उन्हीं के बीच अंतर क्या है?
अब हम इन दोनों दिव्य मंत्रों के समानता और अंतर को समझते हैं। उत्पत्ति संस्कृत उपनिषद गुरबानी नाथ परंपरा अर्थ मैं वही हूँ। उच्चारण सोहम श्वास आधारित जो सोहंग की ध्वनि पर केंद्रित होता है। वेदांत साधना नाद योग गुरबानी ध्यान विधि सहज श्वास प्रश्वास पर ध्यान, ध्वनि चक्र और नाद पर ध्यान, लक्ष्य आत्मा परमात्मा की एकता दिव्य कुंज के माध्यम से आत्मबोध की प्राप्ति होती है। यानी दोनों मंत्र एक ही सत्य की ओर संकेत करते हैं, लेकिन मार्ग और माध्यम में थोड़ा भिन्न है। ध्यान एवं साधना में महत्व क्या है इसका? मन की एकाग्रता। सोहम या सोहंग का मंत्र का जाप मन को एक बिंदु पर स्थित करता है। ये बार बार भटकते मन को भीतर की ओर मोड़ता है। श्वास संयम और प्राणायाम। श्वास के साथ जब हम सोहम का अभ्यास होता है तो यह सोहम में एक प्राणायाम बन जाता है, जिससे चित्त शुद्ध होता है। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है कि सोहम साधना चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित करने का सरल उपाय है। कुंडलिनी जागरण। नाथ योग और कुंडलिनी योग में सोहंग मंत्र विशेष रूप से प्रभावी है। ये मूलाधार से सहस्रार तक ऊर्जा को प्रवाहित करने में सहायक होता है। ये मंत्र हमारे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को शुद्ध करता है। इससे आत्मा अपनी वास्तविकता को पहचानती है। अब जानते हैं अनुभव और परिवर्तन। सोहम और सोहंग साधना से साधक में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। भय का लोप होना, मृत्यु का भय समाप्त होना, आत्मविश्वास की वृद्धि, समता और करुणा का भाव प्रकट होना और अद्वैत की अनुभूति होना। ये साधना धीरे धीरे व्यक्ति को शरीर की सीमाओं से परे ले जाती है। वहां केवल मैं नहीं बचता, वहां केवल वह शेष रह जाता है। अब इसको ये संत महात्मा ऋषि महाराज कैसे करते हैं? शांत वातावरण में सुखासन में बैठ जाते हैं, आंखें बंद करें और श्वास की गति पर ध्यान दें। श्वास भीतर लेते समय मन में सो, बाहर छोड़ते समय हम का उच्चारण करें। ये मानसिक रूप से है और ये साधनाएं ये साधु संत, ये नकली संत देते हैं, ये काल की दूत देते हैं, जिनको सोहम का सो नहीं पता। बस यही शब्द को अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं और भक्तों को गुमराह करते हैं। इसे प्रतिदिन 15 से 30 मिनट तक करें। इसे नकली गुरु ऐसे ही बताते हैं। केवल साधना प्रकार बन के रह जाता है सोहम, लेकिन सोहम मूल मंत्र भी है जो कि आत्मा को मोक्ष दिलाने में मदद करता है। अब जानते हैं कि नाथ और सिख परंपरा के अनुसार सोहंग साधना की विधि क्या है। रीढ़ को सीधा रखते हुए ध्यान मुद्रा में बैठे, मन को केंद्रित करते हुए सोहंग की ध्वनि का मानसिक जाप करें। श्वास और नाद दोनों पर ध्यान केंद्रित करें। हृदय या नाभि चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। अब महापुरुषों का इनके बारे में कहना क्या है? रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, सोहम मंत्र जीव को शिव बनाने की शक्ति रखता है। सोहम मंत्र जीव को शिव बनाने का सामर्थ्य रखता है, बल रखता है। लेकिन जीव शिव बन सकता है क्या? ये आप स्वयं ही विचार करें। ये केवल का भाव मात्र रह जाता है। इसके बारे में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जब साधक ये जान लेता है कि सोहम वो मैं हूं, तब सब बंधन टूट जाते हैं। ये भी एक मिथ्या ही ज्ञान है, मिथ्या ही है, क्योंकि सोहम सार शब्द नहीं है। सोहम सत्य सार शब्द नहीं है। सोहम एक मूल मंत्र है जो कि मोक्ष दिलाने में हमारी मदद करता है, सहायक बनता है। लेकिन इसको तो बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े योगियों ने, ज्ञानियों ने मुक्ति का मंत्र ही घोषित कर दिया है। इसीलिए समाज भटक गया है और सोहम को ही सार शब्द समझने लगा। लेकिन सोहंग और सोहम में तनिक भी अंतर नहीं है। केवल धर्म और भाषा का ही अलग अलग उच्चारण देखने को मिलता है उन धर्म में, उन पंथ में, संप्रदाय में, जिनका अलग अलग मत होता है सोहम शब्द के बारे में। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं सोहम के बारे में, सोहंग सोहंग कहत सदा सिमरत सब दुख नाश। सोचो, सिख गुरु कहते हैं अर्जुन देव जी के इसको जपने से दुख का नाश होता है। और एक काल का दूत कहता है मूल ज्ञानी बाबा कि सोहम बिल्कुल जपना ही नहीं है, तब तक कच्चा ही कच्चा। इसको सत्य ज्ञान नहीं है पता क्या है और मूल ज्ञान क्या है, इसको कुछ भी नहीं पता है। ये केवल मूल ज्ञान को लेकर बैठा हुआ है, लेकिन असल में मूल ज्ञान क्या होता है ये अभी तक नहीं जानता है। अब इससे हमें क्या पता चलता है भक्तों? सोहम और सोहंग में
ये दोनों मंत्र जो है आत्मज्ञान, ध्यान और मुक्ति के द्वार खोलने में मदद करते हैं। भले शब्द भिन्न लगे, लक्ष्य एक ही है, एक ही शब्द है, एक ही शब्द के दो रूप भाव करके इन समाज ने इसको प्रस्तुत किया है, अलग अलग बांटा है। परमात्मा से एकत्व का अनुभव सोहम कराता है। बिना सोहम के हम मोक्ष प्राप्त कर ही नहीं सकते, ये सोहम की वास्तविकता है। लेकिन इन लोगों ने सोहम को इतना गलत बता दिया है कि सोहम की शब्द की साधना करने वाले संत महात्मा जो साधना बताते हैं वो भी सही है, लेकिन वो फंसाने के लिए सही है, वो आपको ठगने के लिए सही है, क्योंकि इसके द्वारा आपका मोक्ष संभव ही नहीं है। और जिसके द्वारा मोक्ष संभव नहीं है उस मंत्र को जपना व्यर्थ है। यह हमें खुद ही समझ आना चाहिए, नहीं तो हमारे जीवन का ऐसा ही अनमोल समय बर्बाद हो सकता है। अब ये नकली काल का दूध क्या कहता है मूल ज्ञानी बाबा कि सोहम को बिल्कुल जपना नहीं है। अब इस मूर्खों को ये नहीं पता है कि 10 सोहम में सबसे लास्ट वाला सोहम ये जीव आता है, जू सोहंग, जू सोहम। अब इसे सोहंग कहो या सोहम कहो, एक ही बात है, केवल उच्चारण अलग अलग है। जैसे पिता को आप पिताजी कहो, पिता कहो या फादर कहो, भाव एक ही है, शब्द उच्चारण अलग अलग है। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्दों को बोला जाता है, बस इतना ही अंतर है। और सोहंग में यही अंतर है कि सिख धर्म में और नाथ संप्रदाय संत मत में इसको सोहम को सोहंग करके प्रस्तुत किया गया है, संतों की भाषा में, संतों की गुरुवाणी में। बस यह है इसकी सत्यता। लेकिन सोहम शब्द शिव जी का मूल मंत्र है, मूल मंत्र। कबीर साहब ने कहा है कि हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव सोहम मंत्र दिया शंकर को, वो करत है हम ऋषि। तो ये शब्द मंत्र भी साहब कबीर जी ने शंकर भगवान को दिया था। जो परमात्मा कबीर साहब जी है, परमेश्वर है, उन्होंने शंकर भगवान को ये मंत्र दिया था, जो कि उनका ही मूल मंत्र है। ऐसे इन 5 देवताओं को 5 मंत्र प्रदान किए साहब जी ने। लेकिन वास्तविक ज्ञान को अभी तक छुपा के इसलिए रखा था क्योंकि सही समय आना था। सही समय पर ही सत्य ज्ञान प्रकट होता है, जो कि संत रामपाल महाराज जी द्वारा भलीभांति समाज को प्रदान किया गया है। वही तत्व ज्ञान सत्य ज्ञान है और वही मूल ज्ञान है और वही उद्धार करने वाला ज्ञान है। हमें मोक्ष दिलाने में, सतलोक की प्राप्ति कराने में यही ज्ञान पूर्ण है, जो कि आज के वर्तमान में पूर्ण गुरु जो है वो केवल और केवल संत रामपाल महाराज जी है। आइए उनसे ही दीक्षा लेकर इस शब्द मंत्र को सार्थक कीजिए, अपने जीवन को सार्थक कीजिए, ना कि सोहंग और सोहंग में मन घड़त मनमुखी घर पर बैठ के साधना कीजिए। तो इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा और ना ही नकली गुरु से दीक्षा लेकर आपको कोई लाभ मिल सकता है, क्योंकि नकली होता है, उनको वो अधिकार ही नहीं सोहम शब्दों को आपको देने का। आज के डेट में, आज के वर्तमान समय में केवल संत रामपाल महाराज जी एकमात्र है, वो संत है जिनको 7 मंत्रों देने का अधिकार है, 7 मंत्र शब्द प्रदान करने का अधिकार है, सतनाम और सारनाम प्रदान करने का एकमात्र अधिकार है। और एकमात्र वही तारणहार संत है। यदि आपको कल्याण करवाना है तो आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। यदि आपको 84 के धक्के खाना है तो आप वही कीजिए जो आपको सही लगता है। बस आपको यही बताना था और आशा करता हूं कि सोहम और सोहंग में अंतर आप भलीभांति समझ गए होंगे। विवेक और ज्ञान बुद्धि से इसको जांचो और परखो कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को सत साहेब, जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की।